तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दो टेंस का डिस्कस किया जा चुका है, लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट हो गया वर्तमान और परफेक्ट आपका हो गया फुल। कहने का मतलब कि प्रेजेंट टाइम में जब कोई काम पूर्ण हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तब हम परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमको जानना है कि परफेक्ट टेंस होता है क्या। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि कंटिन्यूअस टेंस बनने के लिए बी वर्ब के किसी न किसी फॉर्म का होना जरूरी है। तो वैसे ही जो परफेक्ट टेंस है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तो परफेक्ट टेंस बनने के लिए हैव और प्लस V3। परफेक्ट टेंस में V3 आता है और हैव किसी न किसी फॉर्म में अवश्य रहेगा। तो हैव का फॉर्म होता है हैव, हैज प्रेजेंट रूप हो गया और हैड इसका पास्ट रूप हो गया। तो हम तो यहाँ पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया सब्जेक्ट और हैज और हैव, कारण कि हैव के प्रेजेंट फॉर्म को लेंगे और प्लस V3 और प्लस अदर वर्ड। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का रूल मिल गया। इससे हम प्रेजेंट परफेक्ट को पहचान जाएंगे। अब ध्यान रखना है कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि परफेक्ट टेंस का प्रयोग तब करते हैं जब वो कार्य पूर्ण हो जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का भी प्रयोग तब हम करेंगे, वैसे कार्य के लिए करेंगे जो काम पूर्ण हो गया है, कंप्लीट हो गया है। लेकिन इसमें ध्यान देना है कि इस टेंस में कभी भी पास्ट एडवर्ब का प्रयोग नहीं होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसे एडवर्ब्स जो पास्ट टाइम को बताते हैं उनका प्रयोग नहीं होता है। जैसे हमारा है yesterday, ago, last, the other day, the other day। ये सब जो एडवर्ब हैं ये रिमोट पास्ट को बतलाते हैं। रिमोट पास्ट टाइम को बतलाने वाले एडवर्ब का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में नहीं लेते हैं और अक्सर यहीं पर हम गलत करते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल से इसको हम समझा देते हैं कि लिखा हुआ है कि वह आया है। तो यहां तो हम लिख देते हैं कि ही हैज कम, और यही इसका शुद्ध रूप भी होगा। ही हैज कम, वह आया है, आने का काम पूर्ण हो गया है। लेकिन यही हम लिख दें कि वह कल आया है, और इसको भी हम ले लेते हैं कि वह आया है, ही हैज कम, और कल के लिए लिख देते हैं yesterday। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि yesterday आपका है, ये रिमोट पास्ट टाइम को बतलाता है। और रिमोट पास्ट टाइम बतलाने वाले जितने भी एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं उनका प्रयोग कभी भी हम प्रेजेंट टेंस में नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं होगा, बल्कि ये सिंपल पास्ट बन जाएगा। तो सिंपल पास्ट में क्या होता है, वर्ब का हम V2 रूप लगाते हैं, तो ये हो जाएगा केम। तो ये सब सावधानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बनाने में हमको बरतनी पड़ेगी कि किस प्रकार के टाइम के साथ कौन सा टेंस हम प्रयोग करें।
तो अब हम इसको आगे लेके चलते हैं कि किस सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए पहला है हमारा कि ऐसे कार्यों के लिए जो अभी अभी समाप्त हुआ है, वैसा काम जो कि एकदम तुरंत अभी वो समाप्त हुआ है। लेकिन ध्यान देना है कि इसमें भी टाइम कभी नहीं होना चाहिए। जहां टाइम आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं लगेगा। अब हम लिखें कि राम हैज टेकन टी। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि राम ने चाय पी लिया है, अभी चाय पीने का काम पूरा किया है। यहाँ पर कोई टाइम नहीं दिया हुआ है कि कितना देर पहले चाय पिया है। दूसरा हम लिख दें कि दे हैव गॉन टू मार्केट। वे लोग मार्केट गए हैं। तो यहां भी कोई टाइम ऐसा नहीं दिया हुआ है जो पास्ट टाइम को बतलाता है, रिमोट पास्ट टाइम को बतलाता है। तो ये भी हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। थर्ड, इसके लिए हम एग्जांपल ले लें कि दी ट्रेन हैज लेफ्ट दी स्टेशन। कि ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी है। तो यहां पर भी यह सेंटेंस ठीक है। यहां पर कोई पास्ट एडवर्ब दिया हुआ नहीं है। लेकिन यदि यहीं पर दे दे कि द ट्रेन हैज लेफ्ट द स्टेशन 2 मिनट्स अगो। तो अब देखिए कि यहां पर जो अगो हमारा है ये रिमोट पास्ट टाइम को बतलाता है। तो इसका प्रयोग कभी भी प्रेजेंट टेंस में नहीं होगा। तो ये जो हैज लेफ्ट यहाँ पर लिखा हुआ है ये सिंपल पास्ट बन जाएगा और ये हो जाएगा लेफ्ट। V2 का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। द ट्रेन हैज लेफ्ट द स्टेशन 2 मिनट्स अगो। अब इसी ढंग से लिख दें। चौथा हम एग्जांपल ले लें कि ही फाइव मिनट्स अगो। और हमको ऑप्शन बना के दे दे कि हैज गॉन होगा या गॉन होगा या वेंट होगा या वाच गोइंग होगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन आ रहा है कि हैज गॉन होगा या वेंट होगा। V3 तो कभी अकेले आता नहीं है। तो देखिए कि वे लोग 5 मिनट पहले गए हैं। इस ढंग से इसका हम हिंदी तो ले रहे हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा एडवर्ब लिखा हुआ है जो रिमोट पास्ट टेंस को बतलाता है। इसलिए कभी भी हैज गॉन का यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर वेंट का प्रयोग होगा। दूसरा हम इस रूल इसका लेते हैं कि दूसरा में लिखेंगे कि ऐसे कार्यों के लिए जो पास्ट टाइम में
समाप्त हो गए हैं, पर वर्तमान महत्व के बने हुए हैं। तो फिर यहां हमको ध्यान देना है कि काम वो पास्ट टाइम में पूरा हुआ है, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस प्रेजेंट में भी है, लेकिन यहां भी कोई टाइम नहीं होना चाहिए। यदि टाइम आ जाएगा, वैसा टाइम आ जाए जो कि रिमोट पास्ट टाइम को बतलाता है, तो फिर यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग नहीं होगा। अब एक एग्जांपल हम ले इसके लिए कि he has gone to पटना, वह पटना गया है। कोई टाइम दिया हुआ नहीं है, हम लिख दें कि we have visited Delhi twice, हम लोग 2 बार दिल्ली को विजिट किए हैं। हो सकता है कि 5 साल पहले गए होंगे, 10 साल पहले गए होंगे, 2 महीना पहले गए होंगे, 5 दिन पहले गए होंगे, लेकिन 2 बार हम दिल्ली गए हैं। तो यहाँ पर ये सेंटेंस बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट में ये सही है। लेकिन यदि इसी सेंटेंस को हम लिख दें कि वी हैव visited Delhi twice in 2019। अब यहां पर हमने क्या लिख दिया, 2019। ये हमारा रिमोट पास्ट को बतला रहा है, इसलिए कभी यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग नहीं होगा। यहां पर हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। वी विजिटेड दिल्ली ट्वाइस इन 2019। तो ये हमेशा ध्यान देना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वैसा एडवर्ब का प्रयोग मत कर दीजिए जो कि रिमोट पास्ट टाइम को बतलाता है। लेकिन कुछ ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयुक्त होते हैं। अब उसका कुछ का हम लिस्ट देते हैं कि ऑलरेडी, जस्ट नाउ, yet, as yet, so far, up to the present, up to now, इनका प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। इनका प्रयोग हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम करते हैं। जैसे है दी बस हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, बस पहले ही खुल चुकी थी। तो ऑलरेडी का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, तो यहां पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट लगाया हैज प्लस V3। अब इस पर हम एक, हमेशा आप लोगों को रहता है कि नहीं कुछ ऑब्जेक्टिव जरूर निकालिएगा, तो एक ऑब्जेक्टिव हम बना के देते हैं कि दी ट्रेन, दी स्टेशन ऑलरेडी।
यहाँ आ जाए लिव्स, लेफ्ट, हैज लेफ्ट और इज लीविंग। तो ध्यान दीजिए कि ऑलरेडी है, ऑलरेडी का प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। तो यहाँ पर हमारा हैज लेफ्ट का प्रयोग होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग होगा। न तो सिंपल प्रेजेंट आएगा, न सिंपल पास्ट आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कोई चांस नहीं बनता है। इसी ढंग से हम लिखें तीसरा में कि सोहन हैज जस्ट गॉन आउट। सोहन अभी अभी बाहर गया है। अब देखिए कि यट से लेकर यहां तक, अप टू नाउ तक जितने भी टाइम बताने वाले शब्द हैं, इनका प्रयोग हमेशा निगेटिव में होता है, कभी भी अफर्मेटिव में इनका प्रयोग नहीं होता है। तो चौथा ले लें कि he has not come yet, वह अभी तक नहीं आया है, या so far वह अभी तक नहीं आया है। तो इन सारे एडवर्ब का प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे, कुछ और हम शब्द लेंगे, जैसे है रिसेंटली, लेटली, ऑफ लेट। इनका प्रयोग भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। अब एक एग्जांपल इसका भी हम ले लेंगे कि आई हैव सीन दी ताजमहल रिसेंटली। मैंने हाल ही में ताजमहल देखा है, या लेटली इसका अर्थ होता है हाल ही में। कुछ और देखिए, यदि लिखा हुआ है दिस के बाद मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, मंथ, ईयर, तो इनके साथ भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं कि वी विजिटेड दी स्कूल, सॉरी गलत है, वी हैव सीन राम दिस मॉर्निंग। हम लोग आज सुबह में राम से मिले हैं। तो यहाँ बिल्कुल हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सही लगा हुआ है। कुछ और देखिए कि इस टेंस में हम ईवर, नेवर, बिफोर का भी प्रयोग करते हैं। ईवर, नेवर और बिफोर का प्रयोग भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। अब जैसे लिखें कि हैव यू ईवर गॉन टू पटना, क्या तुम कभी पटना गए हो। दूसरा में हम देखें he has
नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल साइट। उसने ऐसा सुंदर दृश्य कभी नहीं देखा है। तीसरा में हम लिखेंगे कि आई हैव सीन राम बिफोर 6 AM। मैं 6 बजे से पहले पूर्व राम से मिला हूं। आप इसके साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। बिफोर का ईवर बिफोर भी होता है और नेवर बिफोर भी होता है। जैसे लिखेंगे कि दिस बॉय हैज नेवर सीन अ ट्रेन बिफोर। यह लड़का इससे पहले ट्रेन कभी नहीं देखा है। हम कह सकते हैं कि हैव यू एवर टाउट मैथमेटिक्स। क्या आपने पहले कभी मैथमेटिक्स पढ़ाया है? थोड़ा और इसके ऊपर एक आध दो पॉइंट को हम लेंगे। यदि लिखा हुआ है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू, यहाँ आवर्स हो सकता है, डेज हो सकता है, मंथ्स हो सकता है, ईयर्स हो सकता है। इनके साथ भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे I have not seen him during the last few days। पिछले कुछ दिनों के दौरान मैं उनसे नहीं मिला हूं। तो इसलिए इनके साथ भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब अगला लेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है ऐसे कार्यों के लिए जो पास्ट में आरंभ हुआ और अभी तक जारी है। और खास करके इसमें हम फॉर और सिंस दो प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो अब देखिए कि हम लिखें कि he has lived here for 2 years। और यदि हम लिखें कि he has been living here for 2 years, तो ये दोनों सेंटेंस ग्रामर के दृष्टिकोण से शुद्ध लिखा गया है। कहीं से किसी में कोई गलती नहीं है। दोनों का अर्थ हो रहा है कि वह यहाँ 2 वर्षों से रह रहा है। मतलब रहने का काम 2 वर्ष पहले शुरू हुआ और अभी भी रहने का काम हमारा कंटिन्यू है। तो ये हमको यही बतला रहा है कि काम पास्ट में आरंभ हुआ, शुरू हुआ, लेकिन
टिल नाउ अभी तक वो काम क्या है, कंटिन्यू है। तो अर्थ से ये दोनों सेंटेंस में कोई अंतर नहीं है। लेकिन ध्यान देना है कि जब अंतर कब आ जाता है कि यहां पर हम देख रहे हैं कि वर्ब हमारा है लीव। तो लीव हमारा डायनेमिक वर्ब है। तो डायनेमिक वर्ब का प्रयोग हम कहीं भी कर सकते हैं, कंटिन्यूअस टेंस में भी कर सकते हैं और परफेक्ट टेंस में भी कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले जब हम कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाए थे तो बताए थे कि कुछ स्टैटिक वर्ब होते हैं और स्टैटिक वर्ब का प्रयोग कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। तो कोई भी स्टैटिक वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिखा जाएगा, वो सब के सब लिखा जाएगा परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो। अब देखिए कि इस पर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में। पहले हम आपको एक ऑब्जेक्टिव निकाल देते हैं कि हम लिखें कि आई राम फॉर मेनी फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम। आई खाली है, राम फॉर ए लॉन्ग टाइम। ऑप्शन हमारा आ रहा है कि इज नोइंग, दूसरा में है हैज बीन नोइंग, सी में हमारा है हैज नोन और डी में हमारा है न्यू। तो अब देखिए यहां पर फॉर दिया हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये सेंटेंस बनता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, हैज बीन प्लस V4। लेकिन नो हमारा स्टैटिक वर्ब है, या कहिए कि नॉन एक्शनल वर्ड है। इसके साथ कभी भी ING का प्रयोग नहीं होगा, इसका नो का कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं होगा। तो इसके जगह पर हमको किसको लाना होगा, प्रेजेंट परफेक्ट को, हैज नोन। ये तो हमारा सिंपल पास्ट है। इसी ढंग से देखिए कि हम लिखेंगे कि राम हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे, कि राम सोमवार से एब्सेंट है। अभी बोलिए कि हैज बीन, ठीक है, यहां यदि हम लिखते इज, तो चूंकि यहां पर आ गया है प्रीपोजिशन सिंस, जो कि पॉइंट ऑफ टाइम बतला रहा है कि सोमवार को वो एब्सेंट हुआ और आज तक वो एब्सेंट है। तो यहां तो परफेक्ट कंटिन्यूअस चाहिए था, तो प्रेजेंट पर कंटिन्यूअस क्या है, बी। कारण कि यहाँ एब्सेंट हमारा एडजेक्टिव है, तो यहाँ बी वर्ब चाहिए। और बी वर्ब का कभी कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं होता है। पहले इसके पहले वाला में प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाए हैं, उसको मैं समझाए हुए हैं कि बी का कभी भी स्टैटिक वर्ब है, इसका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। तो हम कहाँ पहुंच गए, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज, और हैज के बाद क्या आता है, V3। तो बी का V3 क्या हो गया, बिन, और यहाँ हो गया एडजेक्टिव, इसलिए सेंटेंस सही है। राम इज एब्सेंट सिंस मंडे नहीं होगा, राम बीन एब्सेंट सिंस मंडे नहीं होगा, राम हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे होगा। तो ये सब चीज को यहां ध्यान देना है कि वर्ब को देखना है कि वो हमारा स्टैटिक वर्ब है या डायनेमिक वर्ब है। एक दो पॉइंट और इसको में डिस्कस कर देते हैं कि जैसे सिंस है,
तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जब हम सिंस का प्रयोग और पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब हम फॉर का प्रयोग कर देते हैं तो वहां पर सिंस हमारा प्रीपोजिशन होता है, लेकिन सिंस हमारा कंजंक्शन भी होता है। सिंस, और सिंस जब हमारा कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन, जब ये कंजंक्शन होगा तब इसका हिंदी हो जाएगा तब से। तब से, और कंजंक्शन क्या करता है? दो क्लाउज को जोड़ता है। तो जब ये कंजंक्शन रहेगा तो इसके पहले वाला जो क्लाउज होगा ये प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। प्रेजेंट परफेक्ट, और प्लस जो सिंस के बाद वाला क्लाउज जाएगा वो सिंपल पास्ट में होगा। ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल क्लाउज। इसको प्रिंसिपल क्लाउज कहिए, मेन क्लाउज कहिए, इंडिपेंडेंट क्लाउज कहिए, और ये हमारा हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज, या इसको डिपेंडेंट क्लाउज भी आप कह सकते हैं। तो सिंस के पहले जब होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, और सिंस के बाद क्या होना चाहिए? सिंपल पास्ट। अब एक आध एग्जांपल इस पर दे देते हैं कि 2 hours have passed since he went। जब से वह गया है, जब से वह गया 2 घंटे बीत चुके हैं, या 2 घंटे बीत चुके हैं जब से वह गया। जब से वह गया। दूसरा देखिए कि he has not sent any money since he went to Delhi। जब से वह दिल्ली गया है तब से वह he has not sent any money, वह कुछ पैसा नहीं भेजा है। Since he went to Delhi, जब से वह दिल्ली गया है, या जब से वह दिल्ली गया है तब से, जैसे आपको मीनिंग लेना है वैसे लीजिए। लेकिन यहाँ पर सिंस क्या है? कंजंक्शन का काम करता है, और जब सिंस कंजंक्शन का काम करता है तो उसके पहले प्रिंसिपल क्लाउज रहेगा, सिंस के बाद हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज रहता है। प्रिंसिपल क्लाउज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, और सबऑर्डिनेट क्लाउज हमारा सिंपल पास्ट टेंस में रहेगा। अब जैसे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो एक सिचुएशन यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी बनता है। जैसे लिख दें कि सीता हैज बीन लर्निंग म्यूजिक since she came here। कि सीता म्यूजिक सीखती रही है जब से, सीखती रही है जब से वह आई। तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का भी एक सिचुएशन बनता है। तो चूंकि उतना एक्सप्लेन करने का यहाँ जरूरत है नहीं, हम तो सिर्फ आप लोगों के क्लास के लिए ही वीडियो को बनाते हैं। ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है और आप ही लोग कहते हैं कि नहीं यूट्यूब पर डालिए, तो हम तो उस हिसाब से इस वीडियो को बनाते हैं। तो इस पोजीशन में यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी सिचुएशन बनता है।
एक आध पॉइंट और इसका हम देख लेते हैं कि सिंस जो हमारा है वो एडवर्ब भी बन जाता है। सिंस जो हमारा है एडवर्ब का भी काम करता है और तब इसका हिंदी हो जाता है तब से सदा, या ऐसा भी कह सकते हैं कि तब से सदा ही। तो इस सिचुएशन में यहां हम इवर सिंस भी लिखते हैं, इवर सिंस। और यहां पर जो आएगा ये हो जाएगा सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट और प्लस कंजंक्शन, जनरली यहां पर एंड आएगा और यह हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट वो हमारा एडवर्ब का काम करेगा सिंस, यहां पर सिंस या एवर सिंस। अब देखिए कि एक एग्जाम्पल हम इसके लिए ले लें कि आई met him 2 months ago and have remembered him ever since। I have met, देखिए सिंपल पास्ट है, आई हैव मेट हिम 2 years 2 months ago। यहाँ तक हमारा सिंपल पास्ट टेंस है, कंजंक्शन एंड आया। यहाँ पर है प्रेजेंट परफेक्ट, हैव रिमेम्बर्ड हिम एवर सिंस, कि मैं उससे 2 महीने पूर्व मिला और तब से सदा उसे याद किया है। अब यहाँ पर देखिए कि आपका सब्जेक्ट आई होना चाहिए, तो ये आपका ऑप्शनल है। आप यहाँ पर सब्जेक्ट को लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। और इसमें देखिए कि जो एंड से जुटेगा तो ये भी हमारा प्रिंसिपल क्लाउज ही होगा और ये भी हमारा प्रिंसिपल क्लाउज ही होगा। लेकिन जब ये कंजंक्शन हो जाता है तो इधर हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज हो जाता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोगों को, मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे देता हूं कि जब किसी सेंटेंस में लगता है कि काम तुरंत समाप्त नहीं हुआ है तो वहां पर हम हैव प्लस V3, परफेक्ट टेंस का हम क्या स्ट्रक्चर बता रहे हैं, हैव प्लस V3 की जगह पर B प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। इसलिए कि वहां पर वर्ब से ज्यादा उसके स्टेट के परिवर्तन पर हम बल देते हैं। अब जैसे हम लिखते हैं कि स्प्रिंग इज कम, बसंत ऋतु आ गई है, तो ऐसा नहीं लगता है कि अभी अभी आई है। या हम लिखते हैं द आइस इज मेल्टेड, या थोड़ा सा हम देखिए इसको कि तीनों सेंटेंस को हम एक जगह लाते हैं कि हम लिखें कि राम हैज गॉन टू पटना, या कहें कि राम इज गॉन टू पटना, या कहें राम हैज बीन टू पटना। इस सब का अर्थ हो रहा है कि राम पटना गया है।
तो ये बतला रहा है कि राम पटना गया है, मतलब घर से वो चल दिया है, पटना पहुंचने वाला है या पटना वो पहुंच गया होगा। और ये बतला रहा है कि राम इज गॉन टू पटना, राम पटना गया है। कहने का मतलब कि यहाँ पर राम नहीं है, यहाँ राम नहीं है। जैसे हम कह दें द बॉल इज गॉन, गेंद चला गया है, गेंद अब यहाँ पर नहीं है। तो ये बतला रहा है कि राम इज गॉन टू पटना, राम पटना गया है। पटना मतलब यहाँ पर राम नहीं है। और थर्ड बोल रहे हैं कि राम हैज बीन टू पटना, कहने का मतलब पटना जाकर लौट आया है। जैसे हम कहें कि हम किसी से पूछें कि हैव यू एवर बीन टू दिस रेस्टोरेंट, क्या तुम इस रेस्टोरेंट में कभी गए हो? तो चूंकि यू वहां पर होता है, वो तो उसके पास बैठा होता है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि कभी उस रेस्टोरेंट को उसने विजिट किया है या नहीं। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी हम आप लोगों को इसमें दे दिए। ये सब टेंस से संबंधित ही प्रॉब्लम है। तो इतना के बाद हमको लगता है कि आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब अगले वीडियो में मिलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ। आज बस इतना ही। थैंक यू।